उस सुबह हम लोग एक फुटबॉल मैच जीते थे और उसी खुशी में हमने शाम को एक पार्टी भी रखी थी। उस पार्टी में जाने से पहले मेरी बहन अपनी ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और जाते जाते उसने ये भी कहा कि मैं पार्टी में जाने से पहले 2-3 राइड्स कर लूँ। वो राइड्स हमारे काम आती हैं। मैं एक्चुअली ज़्यादा राइड्स नहीं करना चाह रहा था, मैं पार्टी में जाना चाह रहा था। लेकिन फिर 2-3 राइड्स करने के बाद मैं एक केमिस्ट की शॉप पे रुका और वहाँ से जब मैं निकला और गाड़ी में बैठा तो अचानक से मुझे लगा कि पीछे कोई बैठा हुआ है। जब मैंने मुड़ के देखा तो शनाया पीछे बैठी हुई थी। मैंने उनको कहा कि मैं आपकी ये राइड पूरी नहीं कर सकता हूँ, आप प्लीज़ कोई और कैब बुक कर लीजिए, लेकिन वो मानी नहीं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, 20 मिनट की बात है, मैं उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करके पार्टी की तरफ निकल जाऊँगा। हम निकले। फिर जब पहली बार उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन चेंज की तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर वो बार बार डेस्टिनेशन चेंज कर रही थी। तब शायद मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैं उनको काफ़ी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने मुड़ के देखा तो वो रो रही थी, क्योंकि शायद उससे पहले वो फ़ोन पे किसी से झगड़ रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद जब मेरी उन पे नज़र पड़ी तो वो टैबलेट जैसी कोई चीज़ खा रही थी। मुझे लगा दवाई होगी। फिर फाइनली मैंने उन्हें ड्रॉप किया और मैं वहाँ से निकला। फिर ठीक बैंड्रा चैपल के आगे मुझे बैक सीट से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उनका फ़ोन पीछे गिरा हुआ था। वो ऑलरेडी इतना परेशान थी और फ़ोन के बिना और परेशान हो जाती, इसलिए मैं वापस गया। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर इनवाइट किया और ना चाहते हुए भी, ना जाने क्यों, मैंने हाँ कह दी। मुझे शायद मना कर देना चाहिए था। फिर हम गए अंदर, मैं बैठा। मैंने शायद इससे पहले कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था और थोड़ी देर में शी स्टार्टेड डांसिंग। फिर उन्होंने मुझे अल्कोहल ऑफर करी और ना जाने क्यों मैंने फिर से हाँ कह दी। फिर थोड़ी देर में वी स्टार्टेड किसिंग और किस करते करते उन्होंने अपने मुंह से मेरे मुंह में एक पिल स्लिप कर दी। और जब तक मैं रियलाइज़ करता कि ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद हम किचन की तरफ बढ़े और वहाँ पे उन्होंने किचन की स्लैब पे अपना हाथ ऐसे रखा, एक नाइफ निकाला और ज़ोर ज़ोर से ऐसे उंगलियों के बीच में मारने लगी। और फिर उन्होंने वही नाइफ मुझे दिया और सेम चीज़ उनके हाथों पे करने को बोला। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग घूम रहा था, लेकिन फिर भी मैंने फिर से हाँ कह दी। और मुझे डर था कि कहीं मुझसे उस समय कोई गलती ना हो जाए, और एग्जैक्टली वही हुआ। ऐसे मारते मारते नाइफ एकदम से उनके हाथों के बीच में लग गया और बहुत ज़्यादा खून बहने लग गया। मैं एकदम से घबरा गया। मैंने उनका हाथ धोने की कोशिश की एंड देन वी गॉट इंटीमेट। उसके बाद हम बेडरूम की तरफ गए और योर ऑनर, वो बेडरूम मुझे हमेशा याद रहेगा। इट वॉज ब्लैक एंड वाइट और उस रूम में उसकी एक बड़ी सी पोर्ट्रेट भी लगी हुई थी। बस यही एक लास्ट चीज़ है जो मुझे याद है। उसके बाद मैं सीधे किचन में जाकर उठा। बेडरूम से लेकर किचन के बीच में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। फिर मैं वहाँ से निकलने के लिए अपना सामान बटोर रहा था और उनको बाय बोलने के लिए रूम में गया। उनको उठाने की कोशिश की तो मेरे हाथ में कुछ गीला गीला सा लगने लगा और जब मैंने गौर से देखा कि वो क्या है तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरे हाथ में जो कुछ भी आया मैंने उससे खून के निशान साफ किए। और योर ऑनर, मुझे बस इतना ज़रूर पता था कि उस समय उस हालत में वहाँ पे मुझे कोई देख लेता तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए फिर मैंने अपना सामान लिया और मैं वहाँ से भाग गया। ये शायद मेरी गलती हुई, लेकिन पिछले 7 महीनों से मैं यही सोचता हूँ कि उस बीच ऐसा क्या हुआ कि मैं आज यहाँ पर हूँ। लेकिन योर ऑनर, याद हो या ना हो, इंसान इतना ज़रूर जानता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता। That's it.